नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने त्रिभुजों के कुछ गुणों को पढ़ा था और इस कक्षा में हम उदाहरण 4 से 6 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है ये? त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। तो ये देखिए एडी क्या है? आपके कोण ए का समद्विभाजक है। जब ये समद्विभाजक है इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है। और क्या है? बीसी पर लंब है। अगर ये लंब है तो ये दोनों कोण कितने के हो गए? ये दोनों कोण आपके 90-90 डिग्री के हो गए। देखिए ये आपका लंब है तो 90-90 डिग्री के कोण हो गए और ये समद्विभाजक करता है तो ये दोनों भी कोण आपस में आपके बराबर हो गए। और आपसे क्या कह रहा है? दर्शाइए कि AB बराबर AC है और त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। अब देखो AB बराबर AC हमें सिद्ध करना है और हमें पता है कि जब भी हमें दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना हो तो ये दो भुजाएं जिन दो त्रिभुजों में हैं हमें उन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। और जैसे ही वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होते हैं हम CPCT नियम लगाएंगे और इन दोनों भुजाओं को बराबर कर देंगे। तो देखिए ए बी आपके किस में आ रहा है? ए बी आपके त्रिभुज ABD में आ रहा है और AC भुजा आपके त्रिभुज ACD में आ रही है। तो कैसे करेंगे देखिए इसका हल? तो इसके हल में हम करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? कोण ए का समद्विभाजक क्या है? AD है। क्लियर? तो यहां से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में लेते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में देखिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को लिया है। अब कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं और कौन कौन से कोण बराबर हैं ये हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के कैसा होगा? बराबर होगा। और ये कोण कौन सा हो गया? BAD। तो BAD आपके बराबर हो गया CAD के। क्लियर? तो यहां से कोण BAD बराबर हो गया कोण CAD के। और ये बराबर कैसे है? क्योंकि A का समद्विभाजक AD है। तो या तो आप यहां दिया है लिख दीजिए या फिर हम कह सकते हैं, क्या कह रहा है कि AD है वो कोण A का समद्विभाजक है। तो चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो कि AD कोण A का समद्विभाजक है। और समद्विभाजक है तो इसका मतलब बराबर दो भागों में बांटेगा, समद्विभाजक है। तो देखिए एक कोण आपका बराबर हो गया, कोण BAD बराबर हो गया कोण CAD के। अब आगे करते हैं, देखो और कौन कौन से कोण बराबर हैं? एक हमारा कोण है ये वाला, ये भी 90 का है और ये कोण भी हमारा 90 का है। अर्थात ADB हमारा बराबर हो गया ADC के। तो यहां से हम कह रहे हैं कोण ADB बराबर है कोण ADC के। और इसका कारण क्या होगा कि ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हैं। तो हम लिख देंगे दोनों 90 डिग्री के। ठीक है भाई, लंब था तो दोनों कैसे हो गए? 90 डिग्री के कोण हो गए और 90 डिग्री के कोण हो गए तो आपस में बराबर हो गए। अब आपके दो कोण बराबर हो चुके हैं। अब हमें देखनी है भुजा। तो कौन सी भुजा है जो बराबर होगी? तो यदि हम देखें तो हमारे पास दो त्रिभुज थे, एक था ABD और एक है ACD। तो बताओ कौन सी भुजा है जो दोनों में बराबर आ रही है? देखो ये जो AD है क्या है? ये जो AD है वो आपके ABD में भी आ रहा है और ACD में भी आ रही है। इसका मतलब AD भुजा हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि AD बराबर AD। और ये कैसी है हमारी? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी है? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहां से AD बराबर हो गया AD के, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो दो तो कोण हो गए और एक हो गई भुजा। तो या तो लगेगा ASA
या फिर लगेगा ए ए एस। अब ए ऐसे कब लगता है? जब जो भुजा है वो दो कोणों के अंतर्गत यानी कि बीच में आए। अब देखो, एक कोण है हमारा ए पर और एक कोण है हमारा डी पर। तो एक कोण तो कौन सा हो गया? ये वाला कोण। और एक कोण हो गया ये वाला कोण। और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा कैसी है? ये हमारी एडी भुजा है, जो कि ए और डी के बीच में आ रही है। इसका मतलब कौन सा नियम लगेगा? ए एस ए सर्वांग समता कसौटी। तो हम लगा देंगे, क्या लग सकते हैं हम यहां पे लिख सकते हैं, अतः ए एस ए सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएंगे? दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके हो जाएगा? ए सी डी के। क्लियर? दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। यही कर रहे थे हम कोशिश कि भाई त्रिभुज जो हमारे पास है ए बी डी व ए सी डी दोनों क्या हो जाए? दोनों हमारे की सर्वांग सम हो जाए। अब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हुए, अब क्या कर सकते हैं? अब हम लगाएंगे सीपीसीटी। क्या लगाएंगे हम? सीपीसीटी। और सीपीसीटी क्या है कि यदि आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भाग बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं आप कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। कैसे हो जाएंगे? संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, कौन कौन से? एक तो है आपके पास ए बी डी और एक है ए सी डी। तो अब आप मुझे बताओ, संगत भुजाएं यानी कि ए बी ए सी के बराबर होगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी। ठीक है? तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? सीपीसीटी से ए बी बराबर ए सी। यही करना था सिद्ध हमें। ठीक है? और एक हमें बताना था कि त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब दो भुजाएं आपस में बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज होगा समद्विबाहु। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है? दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर? यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो हिंट के लिए कि दो भुजाएं बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए सभी को किस प्रकार हमने हल किया है ये प्रश्न? एक बार दोबारा देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है आपसे? आपसे ये कह रहा है कि कोण ए का समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। लंब है तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए। और ए बी बराबर ए सी आपसे करवा रहा है। तो हमने दो त्रिभुज लिए ए बी डी व ए सी डी, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की कोशिश करी। तो सर्वांगसम करने के लिए हमने देखा कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। दो कोण आ गए, अर्थात ए ए एस से ये हमारा सर्वांगसम आ गया। क्योंकि देखो, ये कोण और ये कोण दोनों भुजाओं के बीच का कोण है। ठीक है? ए एस ए से ये सर्वांगसम हो गया और सीपीसीटी से ये दोनों बराबर हो गया। और दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु है। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपका सबका। तो हमने क्या किया? हमने ए एस ए से सर्वांगसम कर दिया, सर्वांगसम करते ही सीपीसीटी लगाया और यहां पर ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई। सबको समझ में आया? अब करते हैं अगला उदाहरण। तो उदाहरण 5 है, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है और आपसे दर्शा रहा है कि बी एफ बराबर सीई है। देखिए, ये त्रिभुज एबीसी हो गया और आपसे कहा है कि ए बी और ए सी बराबर भुजाओं ए बी और ए सी, मतलब ए बी बराबर ए सी आपको दिया गया है और ई और एफ इनके मध्य बिंदु हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो देखिए कैसे करेंगे इससे हल। सबसे पहले तो
आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है ए बी बराबर ए सी। क्लियर? तो ये आपके दिया गया है ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, ये हमें दिया है। और क्या क्या दिया रखा है? और हमें दे रखा है कि ई और एफ क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो हम कहते हैं यदि ई हमारा ए बी का मध्य बिंदु है, क्या ई ए बी का मध्य बिंदु है, यदि आपका ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ए ई बराबर बी ई। ये क्लियर? यदि ई ए बी का मध्य बिंदु है तो ए ई बराबर बी ई। और हम कह रहे हैं कि एफ, देखो ई तो है ए बी का, एफ है ए सी का, तो एफ है ए सी का मध्य बिंदु। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए एफ बराबर सी एफ। अब एक बात समझो, देखो समझने की बात क्या है कि ए बी बराबर है ए सी के। क्या है? ए बी बराबर है ए सी के। क्लियर? और ए बी का मध्य बिंदु है ई, तो ए ई बराबर होगा बी ई के, और एफ है ए सी का मध्य बिंदु, तो यहां से ए एफ बराबर होगा सी एफ के। तो अब आप मुझे बताओ, जब मेरी दो रेखाएं बराबर हैं, क्या है ये? दो भुजाएं बराबर हैं, और मैं ले रहा हूं इन दोनों के मध्य बिंदु, तो एक बात बताओ, ये जो ये दूरी होगी वो मेरी इस दूरी के बराबर होगी या नहीं होगी? भाई जब दोनों भुजाएं बराबर हैं और इनके मध्य बिंदु ले रहा हूं, तो मध्य बिंदु तक के जो बीच की दूरी होगी वो आपस में बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं, तो देखो इन सबसे हम क्या कह सकते हैं कि ए ई हमारा बराबर होगा ए एफ के। समझ में आया कि ए ई हमारा ए एफ के बराबर कैसे होगा? दोबारा समझो, देखो जब ए बी बराबर ए सी है और ये दोनों इसके मध्य बिंदु हैं, तो लॉजिकली बात है ना कि ए ई बराबर होगा ए एफ के। क्लियर? और इसका रीजन क्या दे सकते हैं हम कि ए ई बराबर ए एफ है, क्योंकि हमें पास ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ठीक है, ए ई बराबर हो गया ए एफ के। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बराबर है सीई के। ये जो बी एफ है, यहां से यहां की दूरी, ये हमारे बराबर है किसके? सीई के। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये बराबर करने के लिए हमें त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना होगा। तो बी एफ ये किस त्रिभुज में है? ये आपके ए बी एफ, ये वाला त्रिभुज देखो, ए बी एफ इस त्रिभुज में। ठीक है, और सीई किस त्रिभुज में है? सीई ये आपके है, देखो ये अगर आपका ए बी एफ है तो ये हो जाएगा सी बी ई। क्या हो जाएगा? देखो एक त्रिभुज हो गया ए बी एफ, क्या हो गया? ए बी एफ, तो एक हो जाएगा हमारा ए सी ई। ए सी ई। क्लियर? दोनों त्रिभुज समझ में आ गए। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और सीपीसीटी से इसे बराबर करेंगे। तो करते हैं, देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज। कौन कौन से ले रहे हैं हम त्रिभुज? एक तो ले रहे हैं, देखो दोबारा देखो, एक हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी एफ। तो एक तो हो गया ए बी एफ, वह एक त्रिभुज हो जाएगा, देखो ए बी एफ ए सी ई। ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए, त्रिभुज ए सी ई में। अब देखो कौन सी तो भुजाएं बराबर हैं और कौन से कोण बराबर हैं। तो देखते हैं, देखो आपके पास त्रिभुज है ए बी एफ और ए सी ई। ठीक है, तो ए बी एफ इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो हमारे पास दिया गया है कि जो हमारा ए बी है ये हमारे किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। तो एक भुजा तो हमें मिल गई ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो एक भुजा हमें मिलती है ए बी बराबर ए सी, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, कोण देखते हैं, कोण कौन सा है? कोण की बात करें तो ए बी एफ इसमें कोण आ रहा है ए, और ए सी ई इसमें भी आपका कोण आ रहा है ए। इसका मतलब कोण ए हमारा उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए कैसा है? उभयनिष्ठ कोण। ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हमारा यहां से कोण ए बराबर हो गया कोण ए, ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है।
ठीक है, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण। और हम बात करें एक और भुजा की या फिर एक और कोण की, तो देखें हमने बोला था कि जो ई है वो ए बी का मध्य बिंदु है और एफ है जो ए सी का मध्य बिंदु है। तो यदि मैं ए बी एफ की बात करूं, ए बी एफ, ठीक है, और एक बात कर रहा हूं मैं ए सी ई की, तो ए सी ई में ये जो ए ई है क्या है, ए सी ई में ये जो ए ई है और ए बी एफ में ये जो ए एफ है, ये हम दोनों को बराबर कर चुके हैं। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बराबर ए एफ हो जाएगा। और ये बराबर कैसे हुआ है, देखो जब हम कह रहे हैं कि ए बी बराबर ए सी है और ए ई बराबर बी ई हो जाएगा, ये ई ए बी का मध्य बिंदु है और एफ ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। और इन तीनों से हम एक चीज कह सकते हैं कि हमारा जो ए ई होगा वो किसके बराबर होगा, वो ए एफ के बराबर होगा। समझ में आया? तो इसको आप चाहो तो समीकरण 1 डाल दो, ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि क्या दिया है हमें, हमें दिया गया है ए ई बराबर ए एफ, तो ये हो जाएगा हमारा ए एफ बराबर ए ई, और ये क्या हो गया, समीकरण 1 से। ठीक है, नहीं तो आप बोल सकते हो कि भाई ए बी बराबर ए सी है, वो मध्य बिंदु है, इस वजह से हो गया। नहीं तो हम कह सकते हैं कि ई तथा एफ किस किसके, ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं तथा ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए या फिर इस तरह से लिख दीजिए, बात एक ही है। क्लियर? अब देखो भुजा कोण भुजा, तो ऐसे सर्वांग समता नियम लग जाएगा और दोनों की दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें, अतः ऐसे सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से या फिर कसौटी से क्या कह सकते हैं, ऐसे सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं कौन कौन से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे हमारे, ए बी एफ व ए सी ई। त्रिभुज ए बी एफ व त्रिभुज ए सी ई कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम, सर्वांग सम होंगे। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी एफ सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ई के। क्लियर? दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो फिर हम सीपीसीटी से क्या कह सकते हैं कि संगत भुजाएं बराबर होगी। क्या कह सकते हैं, संगत भुजाएं बराबर। तो अब लिख लीजिए कि जैसे ही संगत भुजाएं बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो देखिए आपके त्रिभुज हैं ए बी एफ, ए बी एफ, ए सी ई, और संगत भुजाएं जो हमारी है कौन कौन सी है, ये जो बी एफ है ये सी ई के बराबर हो जाएंगी सीपीसीटी से। तो यहां से हमने कह दिया कि बी एफ बराबर सी ई। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर सी ई। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा यहां पर सिद्ध। ठीक है, सबको समझ में आया किस प्रकार किया है? बहुत सरल है, एक बार दोबारा सुनो। देखो काम की चीज, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई आपको करना क्या है। देखो ये आपके पास दिया गया है, आपको बोला है ई मध्य बिंदु है ए बी का, एफ मध्य बिंदु है ए सी का, और ए बी व ए सी बराबर भुजाएं हैं। तो हमने लिखा है कि भाई ए बी बराबर ए सी है और ई है ए बी का मध्य बिंदु, एफ ए सी का मध्य बिंदु। अब जब ये दोनों मध्य बिंदु हैं, आप मुझे बताओ दो भुजाएं बराबर हैं और मैं इनका मध्य बिंदु निकालूं तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी ये आपस में बराबर ही तो होंगी। तो यहां से हमने क्या कर लिया, ए ई बराबर ए एफ कर दिया। तो ए ई बराबर ए एफ हो गया, और जैसे ये हुआ फिर हमने दो त्रिभुज लिए, ए बी एफ लिया, ए सी ई लिया। दोनों में आपका ए बी बराबर ए सी आपको दिया गया था, कोण ए बराबर कोण ए आपका उभयनिष्ठ कोण हो गया, और ए एफ बराबर ए ही हमने अभी पीछे किया था, और तीनों से हमने यहां पे ऐसे एस लगा दिया और ये सर्वांग सम हो गए।
सर्वांग सम होते ही सीपीसीटी लगाया और संगत भुजाएं बराबर आ गई, तो बीएफ बराबर सीई आ गया। क्लियर। अब करते हैं अगला उदाहरण। तो उदाहरण 6 है आपके पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। भुजा बीसी पर दो बिंदु डी व ई इस प्रकार हैं कि बीई हमें सीडी के बराबर दिया गया है। देखिए ये जो बीई है ये हमारा सीडी के बराबर है, और हमें दर्शाना है कि जो एडी होगा, ये जो एडी होगा ये एई के बराबर होगा। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, एडी बराबर होगा एई के। अब समझो, अगर मुझे दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है तो दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करूंगा और सीपीसीटी लगाऊंगा। तो देखिए एडी भुजा आपके किस त्रिभुज में आ रही है, ये आ रही है ए बी डी में, और एई भुजा किस त्रिभुज में आ रही है, ये आ रही है ए सी ई में। तो मुझे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी, कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी ए सी ई, ए बी डी व त्रिभुज ए सी ई में क्या हो जाएगा। देखिए दोनों त्रिभुजों में अब कौन कौन बराबर है और कौन कौन बराबर नहीं है, ये समझो। देखो अब आपसे बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो एक तो आपको दिया गया है ए बी बराबर है ए सी के। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है, त्रिभुज ए बी डी में ए बी और त्रिभुज ए सी ई में ए सी बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी तो हमें दिया गया है, ए बी बराबर ए सी ये क्या है, हमें दिया है। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने एक डाल दिया। क्लियर। और देखो एक भुजा मिल गई, और यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं तो गौर से देखो, एक है मेरे पास ए बी डी और एक है मेरे पास ए ई ए सी ई। अब सोचो और कौन सी भुजा आ सकती है, हमें दिया गया है बीई बराबर सी डी। क्या दिया गया है, बीई बराबर सी डी। और देखो कोई कोण वोण कुछ मिले आपको तो मजा आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक हमारे पास है ये वाला बीई बराबर है सी डी के। तो चलो इसको उठाते हैं पहले, बीई बराबर सी डी। तो हमारे पास है कि चूंकि बीई बराबर सी डी है, ये हमें दिया है, पर आप मुझे बताओ इसका कोई यूज आ रहा है क्या, बीई बराबर सी डी। भाई बीई तो ये हो गया और सी डी ये हो गया, तो इसका क्या यूज है, मुझे तो त्रिभुज एबीडी में देखना है। तो एबीडी में तो मेरे पास बीडी भुजा आनी चाहिए थी और एसीई में मेरे पास सीई भुजा आनी चाहिए थी। तो इसका मैं क्या करूं, एक बात देखो, जो आपके पास दिया है बीई, बी से ई की दूरी, यदि मैं इस दूरी में ये डीई घटा दूं, क्या घटा दूं, यदि मैं बीई में से डीई को घटा दूं तो क्या बचेगा, मेरे पास बीडी बचेगा। और ऐसे ही यदि मैं सीडी में से डीई को घटा दूं तो क्या बचेगा, मेरे पास सीई बचेगा। समझ में आया। तो बीडी तो मेरे पास इस त्रिभुज में आ गया और सीई मेरे इस त्रिभुज में आ गया, और दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखिए क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि बीई बराबर है सीडी के। तो बीई को मैं लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं बीई को, देखो बीई ये है, इसमें से मैं डीई घटा रहा हूं और इसमें से भी मैं डीई घटा रहा हूं। तो डीई को दोनों पक्षों में घटाने पर घटा दीजिए, देखो दोनों पक्षों में क्या आएगा आपके पास, बीई में से मैं घटा रहा हूं डीई और यहां सीडी में से मैं घटा रहा हूं डीई। तो देखो जब बीई में से डीई घटेगा तो बीई में से जब डीई घट जाएगा तो बचेगा क्या, बीडी। तो यहां बच गया हमारे पास बीडी, और यहां क्या बचेगा, सीडी में से डीई जाएगा जब, तो देखो सीडी यहां से यहां तक है, डीई गया तो हमारे पास बचा सीई। तो ये हो गया हमारे पास सीई। ठीक है, इसको मान लिया मैंने 2। अब देखो एक भुजा हो गई ए बी बराबर ए सी और एक भुजा हो गई बी डी बराबर सीई। तो ऐसे एस लगाने के लिए हमें चाहिए एक कोण। तो देखते हैं, अब कोण देखना है आपको। अब आप सोचो, देखो कोण क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचने की बात है, जरा सा सोचोगे आपको तुरंत कोण दिमाग में आ जाएगा। देखो समद्विभाजक वाला नहीं लगा सकते क्योंकि 2 टुकड़ा है, तो समद्विभाजक वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा कोण लगा सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए।
आपको दिया गया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास दो बराबर भुजाएं हो तो उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं बच्चों? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हमारा कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। भाई जब ए बी बराबर ए सी दिया है तो साथ में कोण बी बराबर कोण सी भी आएगा, तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर होगा कोण सी के। तो हम यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे? देखिए हमने एक बना दिया, दो बना दिया, फिर लिखेंगे हम कोण बी बराबर है कोण सी के। और इसका रीजन क्या लिख सकते हैं? इसका रीजन हम लिख सकते हैं कि हमारा ए बी बराबर ए सी है, या फिर हम लिख सकते हैं क्या? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसको डाल देते हैं हम 3। अब देखो 1 2 3, तीनों को देखो, एक में हमने एक भुजा ली है, ठीक है, दूसरे में भी हमने भुजा ली है, और तीसरे में हमने कोण लिया है। तो यदि मैं 1 2 3 तीनों को मिलाऊं तो ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकता हूं। तो समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है, तो एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं, कसौटी से क्या हो जाएगा? ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी से हमारे दोनों की दोनों त्रिभुज ए बी डी व ए सी ई, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ई के। क्लियर? तो आपका त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ई के। और जैसे ही हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो फिर अतः सीपीसीटी से क्या होगा? सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, या फिर सम्मुख नहीं, संगत भुजाएं बराबर होंगी। कौन सी भुजाएं बराबर होंगी बच्चों? संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर। तो देखिए कौन कौन से कोण हैं आपके पास? ए बी डी व ए सी ई। तो देखो ए बी डी ए सी ई, तो यहां से संगत भुजा हो गई एडी और एक हो गई आपकी ए ई, तो आपका एडी बराबर ए ई इसमें आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? एडी हमारा बराबर हो जाएगा ए ई के। और यही करना था हमें। क्लियर? समझ में आया किस प्रकार किया है हमने ये प्रश्न? सभी को समझ में आया कैसे किया है? एक बार इसको दोबारा देखो, बहुत सरल प्रश्न है। क्या दे रखा है और क्या करना है? देखो ये आपके पास प्रश्न है, आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है एबीसी, जिसमें आपको ए बी बराबर दिया है ए सी के। क्लियर? और दो बिंदु आपके डी व ई इस प्रकार ले लिए कि यहां पर जो बी ई है ये हमारा किसके बराबर है? सी डी के बराबर है, और हमें ए डी बराबर ए ई को सिद्ध करना है। जब हमें दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी हो तो हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं जिनमें ये भुजाएं आ रही हो। तो हमने यहां देखा एडी वाला के लिए त्रिभुज हो गया एबीडी, और ए भुजा के लिए त्रिभुज हो गया एसीई। दोनों त्रिभुजों में लिया। फिर जैसे ही हमने दोनों त्रिभुजों को लिया तो ए बी बराबर ए सी तो हमें दिया है, और क्या दिया है? बीई बराबर सी डी, लेकिन बीई बराबर सी डी दोनों त्रिभुजों में नहीं आ रहा। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि हमने ये देखा कि यदि हम बीई में से डीई घटा दें, क्या बीई में से डीई घटा दें, तो हमारे पास बीडी बचेगा जो कि इस त्रिभुज में आ रहा है, और यदि हम सीडी में से डीई घटा दें तो हमारे पास सीई बचेगा जो इस त्रिभुज में आ रहा है। तो हमने दोनों पक्षों में से डीई घटा दिया, डीई घटा दिया तो बीडी बराबर सीई आ गया, दो भुजाएं बराबर हो गई। अब बात करते हैं कोण कौन सा लें। तो देखिए यहां पर हमें कोई कोण नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें एक चीज दी गई है कि ए बी बराबर है ए सी के, और यदि बराबर भुजाएं हो तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर, क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो जब हमारा ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। तो यहां से हमारा कोण बी हो गया कोण सी के बराबर। और हमने ऐसे सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज एबीडी को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया त्रिभुज एसीई के। और जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, हमने सीपीसीटी से संगत भुजा एडी बराबर एई को सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इन उदाहरणों को हल किया है। तो ये वाली कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस कक्षा में हमने उदाहरण 4 से उदाहरण 6 को हल किया है। अगली कक्षा में हम आपका प्रश्नावली 7.2 को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।